हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लैक बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि टोटल होने वाले हैं 1277। तो इस वीडियो में आपको टोटल 1277 वर्ड नहीं मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 100 वर्ड ही लिए हैं और 100 करके मैं जो है वो पूरा 1277 वर्ड जो है मैं आपको कवर करवाऊंगा, ट्रिक्स है वो भी। क्योंकि देखिए एक वीडियो में टोटल वर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और उतना स्पेस नहीं हो पाता फ़ोन में, इसलिए मैं कर नहीं पाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको डेली जो है हर एक दिन बीच करके 100 वर्ड आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, 100 वर्ड्स पर डे। तो चलिए देखते हैं, और इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आप पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा याद करने का, और आप हंसते हंसते जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को खत्म कर लोगे। तो ये न्यू वाली ब्लैक बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और याद करते हैं 100 के 100 वर्ड बिल्कुल कंठस्थ। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है अपटवार। अपटवार का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर द स्लॉटरेड फॉर द कंजप्शन एज अ फूड। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसका मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ पे एनिमल्स को या फिर कोई सा भी जानवर हो उसको खाने के लिए एज अ फूड जो है उसे मारा जाता है या फिर काटा जाता है, उसी को कसाई खाना कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसी को हम बूचड़ खाना कहते हैं। तो देखिए कीवर्ड क्या बनेगा, इससे पढ़िए अब तौहीर। ठीक है, अगर ए बी को अब कर दो, ए को थोड़ा सा हटा दो यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा तौहीर लिखा हुआ है। तो अब तौहीर ने क्या कर लिया, कसाई खाना खोल लिया। ठीक है, बूचड़ खाना खोल लिया। मतलब उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा था तौहीर को, तो उसने सोचा कि चलो क्या खोल लेते हैं, एक कसाई खाना खोल लेते हैं। तो वही हो गया अपटवार का मतलब क्या, कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा है एबट। एबट का मतलब होता है मठाधीश। मठाधीश का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई मठ है जहाँ पे बौद्ध मठ होते हैं, जहाँ पे मॉन्क वगैरह रहते हैं, तो उस मठ का मठाधीश यानी जो हेड होगा उसे हम एबट कहते हैं। तो द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री, मतलब किसी मोनास्ट्री का जो सुपर होता है यानी हेड होता है उसी को कहते हैं एबट। याद करने का तरीका देखिए क्या बनेगा, अब वोट, एबट को पढ़िए अब वोट, अब वोट। तो अब मोनास्ट्री यानी कि मठाधीश का चुनाव जो है किससे होगा, वोट से होगा, यानी वंशानुगत नहीं होगा, अब जो है वोटिंग से होगा चुनाव, किसका, एबट का। तो एबट का मतलब क्या हो जाएगा, द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब देखिए होता है संक्षिप्त रूप, और ये आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, एब्रीविएशन किसी भी चीज का, जैसे मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको आप शॉर्ट में बोलते हो एसबीआई। जैसे यहाँ पे देखो ओ एम जी लिखा हुआ है, यानी ओ माई गॉड का जो एब्रीविएशन है वो ओ एम जी आप कर देते हो। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल को आप लिख देते हो ए एस ए पी। तो ये सब व्हाट्सएप में आप करते हो, तो वही चीज है अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, यानी कि संक्षेपण करना, उसे छोटा कर देना। तो आप इसे ऐसे याद कीजिए, ये बड़ी एब्री, तो ये बड़ी है, ये क्या है, बड़ी है, इसे थोड़ी छोटी कर दो। ये कविता जो है बहुत बड़ी है, इसे छोटी करके सुनाओ। तो एब्रीविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा करना या फिर संक्षिप्त रूप या फिर संक्षेपण। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, मतलब अपना पद त्याग देना, उसी को कहते हैं एब्डिकेट। ठीक है, अब देखिए क्या है, एब्डिकेट को याद करने का तरीका ऐसे पढ़िए, अब दिक्कत, अब दिक्कत। तो अब जब स्टेट को संभालने में दिक्कत आई तो चीफ मिनिस्टर ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, त्याग दिया, अपने पद को क्या कर दिया, त्याग दिया। जब स्टेट को संभालने में चीफ मिनिस्टर को दिक्कत आने लगी तो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, अपना पद त्याग दिया, यानी कि गिव अप द थ्रोन कर दिया। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा एब्डिकेट का मतलब पद त्यागना। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी एब्डिकेट को ही इन्होंने एब्डिकेशन कर दिया है, इसका मतलब होता है पद त्याग करना, मतलब सेम वर्ड है। तो इसको भी बिल्कुल आप उसी ट्रिक से याद कीजिए, एब्डिकेट से ही, अब दिक्कत से ही। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेजन। देखिएगा, एब्रेजन का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी कि असामान्य। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एबनॉर्मल, बोल सकते हो असामान्य, बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एब्रेजन को ऐसे पढ़िए, अब राशन, क्या पढ़ना है हमें, अब राशन। तो अब राशन के दुकान में भी क्या मिलने लगी है, शराब मिलने लगी है, जो कि क्या है, असामान्य है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहला क्या होता था, लोग जो है राशन की दुकान में आटा चावल ये सब मिलता था, लेकिन अब जो है राशन की दुकान में भी क्या मिलने लगे हैं, शराब वगैरह मिलने लगे हैं, जो कि क्या है, अब ये हमारे लिए असामान्य है। ठीक है, तो एब्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, असामान्य। नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश। देखिए, अबॉलिश का मतलब होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम,
प्रैक्टिस और द इंस्टीट्यूशंस मतलब समाप्त कर देना किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी सिस्टम को खत्म कर देना, किसी भी लॉ, यानी प्रैक्टिस का मतलब लॉ होता है, लॉ को खत्म कर देना, इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना, उसी को बोलते हैं अबॉलिश। तो इसको ऐसे याद कीजिए, अब बोली, अब बोली, बोली का मतलब लैंग्वेज, भाषा। तो देखिए ये बोली जो है खत्म हो गई है। अब देखो क्या है, पहले संस्कृत बोली जाती थी भारत में, लेकिन अब संस्कृत बोली लगभग क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, ठीक है, अबॉलिश हो गई है। तो अबॉलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना किसी भी चीज को। नेक्स्ट है एब ओरिजिनी। देखिए एब ओरिजिनी मीन्स होता है मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी। ऐसा आपको पता है ओरिजिन से ही क्या बना है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, ओरिजिन। तो इसको तो याद करवाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर मैंने ट्रिक बनाई है ऐसे, देखिए द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी कंट्री के मूल निवासी को, यानी जो वहां पहले से निवास करते हैं उसी को कहते हैं एब ओरिजिनी। तो कीवर्ड क्या बनेगा, अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल लोग ही यहाँ निवास करेंगे, जो कि यहाँ के क्या थे, एब ओरिजिनी थे, इट मीन्स मूल निवासी थे। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अब्रीज। अब्रीज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छोटे फॉर्म में दिखाना या फिर छोटा करना। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, यानी कि संक्षिप्त करना, किसी भी चीज को छोटा कर देना बिना उसके सेंस को गवाए हुए या फिर खोए हुए। तो देखिए अब ब्रिज को अगर मैं दो पार्ट में से डिवाइड करूं, एक ब्रिज, तो एक ब्रिज क्या करती है, एक जगह के दूरी को क्या कर देती है, कम कर देती है। अब देखो ये क्या है, अगर ब्रिज ये ना होता तो आपको इधर से ऐसे घूम के कहीं से बहुत लंबा लेके जाना पड़ता, लेकिन ये ब्रिज है तो आपने इस रास्ते को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो अब ब्रिज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट है एब्सर्ड। देखिए एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। देखिए आप लोग बहुत ये वर्ड यूज करते होगे अपने स्पोकन में कि कितना एब्सर्ड है, ठीक है, मतलब क्या, बेतुका है, इट्स एब्सर्ड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रिक देखिए क्या है, कीवर्ड पहले आप देखेंगे अब सरद, एब्सर्ड को पढ़ेंगे अब सर्द, अब ए बी, अब एस यू आर डी, सर्द। अब सर्द ऋतु में भी क्या होती है, बारिश होती है, जो कि क्या है, इलॉजिकल है, यानी गर्मी में बारिश होना है ना, लेकिन अब तो सर्दी में भी होती है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एब्सर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एक्सलरेट। एक्सलरेट का मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना। तो देखो बाइक तो आप सब चलाते होगे और एक्सेलेटर भी दबाते होगे, तो आप जितना तेज एक्सेलेटर दबाते हो उतनी तेज जो है आपकी बाइक जाती है। तो इसकी भी ट्रिक जो है, आप एक्सेलरेट को एक्सेलेटर से याद कर लेना, देखो पिक्चर भी दिखाया गया है। टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि गति बढ़ाना या स्पीड बढ़ाना। नेक्स्ट अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या फिर अ पार्टनर इन क्राइम। इसको हम बोलते हैं सह अपराधी, यानी किसी के भी गलत काम में साथ देना, उसी को हम कहते हैं अकम्प्लिस। याद करेंगे तरीका ऐसे, एक कम पुलिस। एक कम पुलिस का मतलब क्या, एक पुलिस मतलब 10 पुलिस की एक टीम बनी हुई थी, लेकिन वहां पे जो है मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वहां पे एक पुलिस कम आया। क्यों कम आया, क्योंकि वो जो है मुखबिर बन गया, किसका, तो अपराधियों का, ठीक है, अपराधियों का जो है वो मुखबिर बन गया और उनसे जाकर के मिल गया। तो एकम्प्लिस, ठीक है, अकम्प्लिस का मतलब क्या हो जाएगा, सह अपराधी होना, यानी कि अ पार्टनर इन अ क्राइम। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बहुत आसान सा वर्ड है, ठीक है। अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम, यानी कि जो आपके अकाउंट्स को देखता है या फिर मैनेज करता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। तो देखिए पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये महिला जो है अकाउंटेंट है, अपना सारा अकाउंट्स देख रही है, वो चेक कर रही है जहाँ पे भी काम करती हैं। नेक्स्ट अकूस्टिक। अकूस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, ठीक है। देखो बहुत सारे जो गिटार होते हैं, गिटार पे लिखा हुआ रहता है अकूस्टिक, ठीक है। तो अकूस्टिक का मतलब क्या होता है, ध्वनि, म्यूजिक। तो स्टडी ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं, अकूस्टिक कहते हैं, ठीक है। ये सब सारे वर्ड जो है इजी हैं, इसमें कहीं भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है अक्विट। अक्विट का मतलब होता है बरी कर देना या फिर छोड़ देना। टू डिसाइड एन स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट द समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। मतलब कोई भी जो है क्राइम में गिल्टी नहीं पाया गया तो उसे कोर्ट क्या करती है, अक्विट कर देती है, यानी छोड़ देती है, क्योंकि वो नॉट गिल्टी है, ठीक है। तो अक्विट में एक वर्ड आ रहा है क्या, क्विट, ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए सी क्विट। तो ए सी से कोर्ट, ए कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, क्विट कर दिया। क्यों क्विट कर दिया, क्योंकि वो अक्विट था, यानी कि नॉट गिल्टी था। तो अक्विट का मतलब नॉट गिल्टी, बरी कर देना। नेक्स्ट देखिए एक्रोबैट। देखिए एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज या फिर कलाबाजी करने वाला। वन हु परफॉर्म द डेयरिंग जिम्नास्टिक
फीट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह का आपने देखा होगा बहुत सारे सर्कस वगैरह में या जिम्नास्ट वगैरह में लोग क्या करते हैं, करतब दिखाते हैं, कलाबाजियां दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं एक्रोबैट। देखिए तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है, ए क्रो, CROW से याद रखिए। क्रो का मतलब कौआ और BAT बैट का मतलब चमगादड़। तो आपने देखा होगा बैट को, चमगादड़ को, चमगादड़ कैसे रहता है, तो चमगादड़ जो है पेड़ों पे उल्टा लटका हुआ रहता है, तो मतलब वो भी जो है कलाबाजी दिखाता है ना। बिल्कुल देखो ये महिला जैसे लटकी हुई है, वैसे ही जो चमगादड़ उल्टा लटक करके सोते हैं, तो वो भी हमें क्या दिखाते हैं, तो कला दिखाते हैं। और क्रो कौवा भी हमें क्या करता है, आकाश में उड़ता है तो कला दिखाता है। तो एक्रोबेट का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, यानी कि कलाबाजी दिखाने वाला या फिर कलाबाज। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोनीम। देखिए एक्रोनिम होता है अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, उसी को हम एक्रोनीम कहते हैं। देखिए अब क्या है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, 1 करोड़ नाम, एक्रोनीम 1 करोड़ नाम, यानी कि अच्छे से आप देख पाओ, 1 करोड़ नाम लिखना पॉसिबल नहीं है था, इसलिए उसने सबका क्या लिख दिया, एक्रोनाइम लिख दिया। मतलब क्या, शब्दों के पहले से पहले अक्षरों से बना एक शब्द लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ द ग्रेट हाइट, मतलब ऊंचाई से डर। ठीक है, मतलब अगर सीधी भाषा में कहूँ तो ऊंचे स्थानों से किसी को अगर डर लगे तो उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया। अब इसको याद करने का तरीका ऐसे है, एक्रो और फोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है, याद रखिएगा। फोबिया PHOBIA रूट वर्ड है और फोबिया का मतलब डर होता है। अब एक्रो को याद करना है तो ऐसे याद करेंगे, एक क्रो, क्रो का मतलब कौआ। ठीक है, तो एक कौआ जो है उसको ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, एक कौआ जो है उसको ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है, पर एक जो ईगल होता है यानी चील जो होता है उसे जो है ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता, वो बहुत ऊंचे ऊंचे आकाश में जो है उड़ता रहता है। तो क्रो को डर लगता है, तो एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर लगना। नेक्स्ट देखिए एक्ट। एक्ट का मतलब सबको पता है, कार्य करना, कानून होना, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, या फिर टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म, फंक्शन। एक्ट, एक्ट का मतलब बोलते हैं ना कि एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं एक्ट करना। तो इस तरह के वर्ड तो बहुत आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्यूमैन। देखिए एक्यूमैन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला या फिर बहुत तेज बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण हो। ठीक है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, कुशाग्र बुद्धि। अब इसको याद करने का तरीका देखें, एक्यू को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ियो IQ। कैसे पढ़ेंगे आप, IQ। उस मैन का IQ लेवल बहुत हाई है। ठीक है, उस मैन का IQ लेवल बहुत हाई है, मतलब वो क्या है, एक्यू मैन है, मतलब क्या, बहुत तेज बुद्धि वाला है। ठीक है, तो वही हो गया, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। नेक्स्ट देखिए एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है लती हो जाना या फिर किसी चीज का लत हो जाना या फिर नशेबाज, यहाँ पे दिया हुआ था बुक में, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सबस्टांस हार्मफुल ड्रग्स। मतलब जो लोग जो है हार्मफुल ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, लती हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है, उसी को बोलते हैं एडिक्ट। देखो अब यहाँ पे ट्रिक क्या बनेगी, ए दिक्कत, ए दिक्कत, ए दिक्कत हो जाएगी अगर ड्रग्स की लत लग गई तो। क्या, ए दिक्कत हो जाएगी तुम्हें अगर तुम्हें ड्रग्स की लत लग गई तो। ऐसे देखो लत तो हर चीज की लगती है, मतलब अच्छी चीजों की भी लग जाती है, बुरी चीजों को भी लग जाती है। जैसे चाय, लोगों को जो है चाय की भी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है उनको चाय की। तो एडिक्ट का मतलब क्या हुआ, नशेबाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधियर। अधियर का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। अब देखिए अधियर को याद करने का तरीका ऐसे पढ़ो आप इसे, ए धीरे, ए धीरे, ए ट्रैफिक पे, ठीक है, यानी ट्रैफिक सिग्नल पे धीरे चलो और नियम का क्या करो, पालन करो। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक पे जब आप जाते हो बाइक वगैरह लेके, अपनी गाड़ियां लेकर के, वहां पे तो रुकिए। ठीक है, रेड सिग्नल है तो वहां पे रुकिए रुकिए, येलो है तो आप वेट कीजिए, ग्रीन है तो आप चल दीजिए। तो आपको पालन करना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, तो याद हो जाएगा आपको इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है अडल्सन्स। देखिए अडल्सन्स का मतलब होता है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द पुबर्टी एंड द एडल्टहुड, मतलब किशोरावस्था। जब आप बच्चे होते हो, बच्चे से आप जब पुबर्टी यानी कि थोड़े बड़े होने लगते हो, तो उस बीच की एज को हम एडल्सन्स कहते हैं, और इन हिंदी इसे किशोरावस्था कहते हैं। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है, अ डोले सीन। देखो
और डोले, डोले का मतलब बाइसेप वगैरह, डोले सोले, ठीक है। सीन का मतलब दृश्य। तो किशोरावस्था में लोग डोले का सीन दिखाने के लिए, डोले का सीन दिखाने के लिए मतलब पिक्चर में अपने डोले सोले दिखाने के लिए क्या करते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं। तो एडोलसेंस ऐसा कब करते हैं, जब एडोलसेंस होते हैं, किशोरावस्था होते हैं। तो याद हो जाएगा ए डोले, ठीक है। डोले कब बनाते हैं, जब किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अडोनिस। देखिए, अडोनिस का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली यंग मैन, खूबसूरत नौजवान। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे अ डॉन, अ डॉन, एक वर्ड आ रहा है डॉन। अब डॉन कैसे होते हैं, तो डॉन जो है बहुत सुंदर होते हैं, हैंडसम होते हैं, है ना, और एक्सट्रीमली यंग होते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पिक्चर है शाहरुख खान की डॉन मूवी की, तो वो भी क्या है, बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो अ डॉन, एक डॉन जो है बहुत खूबसूरत व्यक्ति होता है, नौजवान होता है। नेक्स्ट जो है वो है एडवोकेट। एडवोकेट सब आप लोग परिचित होंगे। एडवोकेट का मतलब होता है वकील, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन द फेवर ऑफ द समथिंग, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत है नहीं, काला कोट आपको याद होगा, पता होगा आपको भी। नेक्स्ट है एरियल। देखिए, एरियल का मतलब होता है ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, मतलब हवाई, ठीक है। हवाई को हम क्या कहते हैं, एरियल। आपने बहुत बार सुना होगा एरियल व्यू। एरियल व्यू का मतलब क्या, ऊपर का व्यू, ऊपर से, जैसे ड्रोन वगैरह से, कैमरा कैमरा से, ड्रोन वगैरह में कैमरा लगा के पिक्चर लेना, उसी को एरियल फोटोग्राफी भी कहते हैं, या फिर एरियल भी कहते हैं, ठीक है। एरियल व्यू भी कहते हैं। तो वही हो गया हमारा, एरियल का मतलब हवाई हो गया, एयर, एयर से ही बना है एरियल। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है स्थैटिक। देखिए, स्थैटिक का मतलब होता है कंसर्न विद द ब्यूटी और द एप्रिसिएशन और ब्यूटी, मीन्स सौंदर्य बोधि, मतलब जो सुंदरता, सुंदरता से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, एस्थेटिक। इसको ऐसे याद करेंगे आप, एस, ठीक। एस का मतलब ऐश्वर्या राय, ठीक का मतलब ठीक। तो एस ठीक ठाक सुंदर दिखती है, ठीक ठाक क्या मतलब बहुत सुंदर दिखती है। तो ऐसे बोलेंगे एस जो है बहुत सुंदर दिखती है, ठीक सुंदर दिखती है। तो एस्थेटिक का मतलब हो जाएगा सौंदर्य बोध, यानी ब्यूटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है अजेंडा। अजेंडा में देखिए क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब कार्यसूची, मतलब मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले मुद्दे को, सूची को हम कहते हैं एजेंडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ, बहुत सारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, वो कैप्टन वगैरह और जितने प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगला गेंद, ठीक है, अगली गेंद यानी कि अगला गेंदा, एजेंडा कौन फेंकेगा, ठीक है। एजेंडा बना रहे हैं कि अगला गेंदा जो है वो कौन फेंकेगा, मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही ट्रिक हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अग्रेसिव। देखिए, अग्रेसिव का मतलब होता है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, मतलब जो हमेशा लड़ने के लिए तत्पर हो, तैयार हो, उसी को हम कहते हैं एग्रेसिव। बोलते हैं ना वो बहुत एग्रेसिव हो गया है, यानी एग्रेसिव मूड में हो गया है। तो देखिए, आप अगर किसी लायन के पास जाओगे, या फिर इसकी ट्रिक ही सुन लो। ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश की, अगर शिव, ठीक है, अगर शिव, देखो बहुत बार आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, राक्षस क्या करते हैं जब जैसे रावण है, रावण ने क्या कर दिया था, शिव भगवान को जो है एग्रेसिव कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था, या फिर कामदेव ने जो है शिव भगवान को एग्रेसिव कर दिया था। तो भगवान जो है एग्रेसिव हो गए थे। तो अगर शिव को आपने एग्रेसिव किया तो आपकी खैर नहीं, ठीक है। तो एग्रेसिव का मतलब अब क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, एग्नि। एग्नि का मतलब होता है एक्सट्रीमली या फिर एक्सट्रीम मेंटल और द फिजिकल सफरिंग, मीन्स कष्ट होना, बहुत ज्यादा कष्ट होना, उसी को बोलते हैं एग्नि। तो देखो, एग्नि को पढ़ो अग्नि, ठीक है। अग्नि को ट्रिक बनाइए आप, अग्नि। तो अग्नि में जलने पर क्या होता है, कष्ट होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अग्नि में जले तो उसे कैसा फील होगा, उसे पेन फील होगा, सफरिंग फील होगा, है ना, फिजिकली भी और मेंटली भी। नेक्स्ट है एल्गोफोबिया। देखिए, एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, मतलब जिसे पेन से डर लगे, उसे हम कहते हैं एल्गोफोबिया। फोबिया का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया, डर होता है। कीवर्ड इसका, सॉरी कीवर्ड नहीं, मतलब इसका रूट वर्ड जो है फोबिया का, वो डर होता है। और इसका जो ट्रिक है ऐसे रखिए याद आप, अलग, ए एल जी से पढ़िए अलग, ठीक है। और फोबिया, शरीर का अंग, अंग, ठीक है, शरीर का अंग जो है अलग ना हो जाए, शरीर का अंग अलग ना हो जाए, इसका डर सबको होता है ना। मतलब हमारा शरीर जो है बहुत, मतलब बोलते हैं कि मतलब बहुत कीमती है, और उसका अगर कोई अंग अलग हो जाए तो कैसा लगेगा, तो इस बात से जो है हर कोई डरता है। तो एल्गोफोबिया का मतलब शरीर में कष्ट होने का डर।
नेक्स्ट देखो एलियन। देखिए एलियन का मतलब होता है, ऐसे तो एलियन का मतलब एलियन होता है, और दूसरा जो इसका अर्थ होता है वो होता है विदेशी, यानी कि जो फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर लोग होते हैं, उसे भी एलियन कह के हम बुलाते हैं। तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब एक व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करे, या फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टॉप, मतलब अजनबी व्यक्ति। तो देखिए एलियन का मतलब दोनों याद रखिएगा, या तो एलियन जो परग्रही होते हैं, दूसरे ग्रह के लोग होते हैं, या फिर जो दूसरे कंट्री के लोग हैं उसी को हम कहते हैं एलियन। नेक्स्ट है एलिमनी। देखिए एलिमनी का मतलब होता है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर द लीगली सेपरेटेड। मतलब क्या हुआ कि जब तलाक दिया जाता है, पति जब पत्नी को तलाक देता है, तो पति के द्वारा जो राशि दी जाती है पत्नी को गुजर बसर के लिए, उसी को कहते हैं एलिमनी। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का तरीका बनेगा कैसे, अली, अली किसी व्यक्ति का नाम है, और मनी पैसे। तो अली ने अपनी बीवी से तलाक के समय, ठीक है, तलाक के बाद अपनी पत्नी को क्या दिया, मनी दे दी। ठीक है, मनी दी, जो भी पैसे दिया होगा उसने। तो अली मनी का मतलब होता है क्या, पत्नी के निर्वाह के लिए निधि, यानी पैसे। नेक्स्ट है एल्गरी। देखिए एल्गरी जो वर्ड है, एल्गरी का मतलब होता है अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर इट इज इन विच इज कैरेक्टर इवेंट इन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, या फिर अ क्वालिटी सच द ट्रुथ, इविल, डेथ, या फिर नीति कथा, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप सिंपली इतना मत याद रखिए, आप बस इतना याद रखिए कि मेरी पूरी गैलरी, ऑल गैलरी, ठीक है, एल्गरी को पढ़ेंगे ऑल गैलरी, मेरी ऑल गैलरी जो है वो मोरल स्टोरी से भरी पड़ी है। ठीक है, स्टोरी याद हो जाएगा आपको, बस इतना ही काफी है आपके लिए। उसके बाद देखिए क्या है अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब क्या होता है, अलिटरेशन का मतलब होता है कॉमेंसमेंट ऑफ द एडजेक्टिव वर्ड विद द सेम लेटर, या फिर रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, यानी कि अनुप्रास या फिर अलंकार। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में, मैं इसे थोड़ा हटाता हूँ। देखिए सीप, शुड, शावर, इन अ शेड, यानी एस से सीप, ठीक है, शुड एस से, और एस से सावर, और एस से सेट। तो इसी को हम बोलते हैं अलंकार, और इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी थी। ठीक है, अलिट्रेशन याद रखिएगा, इसका मतलब होता है अलंकार या अनुप्रास। नेक्स्ट है आल्मा मैटर। देखिए आलम मैटर का मतलब क्या होता है, ही स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। देखिए मतलब आप इसको बोल सकते हो पढ़ाई का पहला संस्थान, या शिक्षण का पहला संस्थान, जहाँ पे आप जो आपने जो है पहली पढ़ाई शुरू की थी, उसी को हम बोलते हैं एल्मा मैटर। तो देखो यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, तो ये पिक्चर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हर माँ जो है अपने बच्चे का क्या होती है, तो अपने बच्चे की एल्मा मैटर होती है, यानी कि पढ़ाई का पहला संस्थान। हर बच्चा जो है अपने माँ से ही सबसे पहले कुछ ना कुछ सीखता है, तो माँ ही हुई हमारे लिए एल्मा मैटर। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल और कॉलेज इन विच द वन हैज बीन एजुकेटेड, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है अल्पाइनिज्म। देखिए अल्पाइनिज्म का मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी कि पर्वतारोहण, पर्वत पे चढ़ने को हम क्या बोलते हैं, अल्पाइनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्पाइनिज्म वर्ड जो लिया गया है वो आल्पस से लिया गया है, ऐसा समझिए। आल्पस क्या है, एक पर्वत है ना। तो आल्पस माउंटेन जो है, आल्पस माउंटेन पर क्लाइंबिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अल्पाइनिज्म का मतलब आपको याद हो जाएगा पर्वतारोहण। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर। देखिए ऑल्टर का मतलब होता है अ टेबल और अ फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड अल्टर टू अ डीटी। ठीक है, इसका मतलब होता है बलि वेदी, यानी कि देवी देवता को जो चीजें चढ़ाई जाती हैं उस टेबल पर, उसी को हम बोलते हैं ऑल्टर। ठीक है, ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये वही ऑल्टर है, टेबल है, जहाँ पे जो है ऑफर किया जा रहा है, मतलब अपने देवी को या फिर देवता को कोई भी चीज ऑफर की जाती है, ठीक है, प्रसाद वगैरह के रूप में, उसी को कहते हैं ऑल्टर। तो इसकी भी कोई ट्रिक नहीं बनी थी, जिसको आप देख जो है रट जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है अल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड का मतलब होता है द हाइट एबव सी लेवल, मतलब ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो अल्टीट्यूड को ऐसे याद रखें ना, तो अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर से अल्टीट्यूड मापी जाती है, मतलब किसी की ऊंचाई जो है हम किससे मापते हैं, तो अल्टीमीटर से मापते हैं। जैसे जहाज वहाज की ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से ही मापी जाती है। तो आप देख सकते हैं अल्टीट्यूड क्या होता है, ये पहाड़ है, ठीक है, और ये जो समुद्र तल है, तो इसकी ऊंचाई जो है उसी को हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। देखिए अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, या फिर समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी कि जो चैरिटी करता हो या फिर दूसरों की मदद करता हो, उसे हम कहेंगे परोपकारी। तो देखिए ट्रिक क्या बनेगा, ऑल ट्रस्ट, ऑल लोग ट्रस्ट करते हैं, या फिर ऐसे याद रखो,
ऑल मनी, वो अपनी ऑल मनी जो है ट्रस्ट में दान दे देता है। क्या दे देता है? ट्रस्ट में दान दे देता है। तो मतलब क्या हो गया? परोपकारी हो गया। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, या फिर दूसरी ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो कि ऑल लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो क्या है? परोपकारी है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अल्मनश। देखिए, अल्मनश का मतलब होता है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का भूतपूर्व छात्र, मतलब जहां वो पढ़ के निकल चुका हो, पास आउट कर चुका हो, उसी को बोलते हैं अल्मनश। तो इसको याद करेंगे ऐसे, ऑल मानस। ठीक है, ऑल मानस, मानस का मतलब मनुष्य। तो ऑल मनुष्य जो है किसी ना किसी स्कूल का, कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट होता ही है। चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं से पढ़ के आया ही होता है, और वो सब क्या होते हैं? अल्मनश होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अमैटर। देखिए, अमैटर यहाँ पे हाँ, अमैटर को ऐसे याद करेंगे। देखिए, वन हु ऑलवेज फॉर प्लीजर रेदर देन अ प्रोफेशन। मतलब जो किसी भी काम को जो है ऐसे ही मनमौजी करे। ठीक है, मतलब खेल की दृष्टि से करे, मनमौजी करे, उसी को हम कहते हैं अमैटर। तो देखिए, शौकीन व्यक्ति से बोलते हैं अमेच्योर। ऐसे याद कीजिए, अमेच्योर। ठीक है, तो ये पर्सन अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ये पर्सन जो है अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इस गेम में सिर्फ यूं ही प्ले कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं अ मैटर। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है वो है अमाक्सोफोबिया। देखिए, अमाक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। मतलब जिसको कार चलाने से डर लगे, उसी को कहते हैं अमाक्सोफोबिया, वाहनों का डर। याद कैसे करेंगे? देखिए, मैक्सिमम और फोबिया। ठीक है, फोबिया का मतलब डर आपको पता है, तो ऐसे याद रखें, मैक्सिमम लोगों को जो है वो कार चलाने से डर लगता है। मैक्सिमम लोगों को जो है कार चलाने से डर लगता है, मतलब वो जल्दी नहीं चलाना चाहते कार। तो याद हो जाएगा आपको, अमाक्सोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? कार से डर लगना। एक बार माइंड में ना इमेजिन कर लीजिए, बिल्कुल आपको याद होता चला जाएगा, कभी फिर भूलोगे ही नहीं आप। नेक्स्ट, एम्बेसडर। देखिए, एम्बेसडर एक कार भी होती है, लेकिन यहाँ पे एम्बेसडर का मतलब दूत है। ठीक है, दूत भी होता है एम्बेसडर का मतलब, और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, तो उसी को बोलते हैं दूत। देखिए, यहाँ पे क्या है, याद करने का तरीका कि कभी कभी आपने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है किसी भी चीज का, है ना, किसी भी कंपनी का वो ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो एम्बेसडर का मतलब भी होता है दूत। तो इस तरह से आपको जो है याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बिडेक्स्ट्रस। देखिए, एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष, जो दोनों हाथों से निपुण हो, दोनों हाथों को एक साथ यूज करने में या फिर दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो, तो उसी को बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ रूट वर्ड मैं आपको समझाता हूँ। एमबी का मतलब बोथ होता है, याद कर लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। रूट वर्ड जो है एमबी, एमबी का मतलब बोथ यानी दो होता है, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष। ठीक है, जो जो दोनों हाथों से दक्ष हो, यानी कि दोनों हाथों को समान रूप से जो है चला पाता हो, उसी को हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसी को हम हिंदी में उभय हस्त भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। देखिए, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी। मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ निकले, उसी को हम एम्बिगुअस कहते हैं। ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड और डेफिनेट। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर मैंने लिया है, अब इसको ध्यान से देखिए। अगर इस पिक्चर को आप जो है लेफ्ट साइड देखोगे, इधर देखोगे अगर आप, ठीक है, तो ये लगेगा एक बतख का मुंह है। ठीक है, यानी एक डक का मुंह है। लेकिन आप जब इधर से देखोगे, राइट साइड से जब आप देखोगे, तो ऐसा लगेगा खरगोश का मुंह है। तो इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं इस पिक्चर के? तो इस पिक्चर के दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो एमबी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो होता है, और ग्यूअस का मतलब होता है अर्थ। तो जिसके दो अर्थ निकले, उसी को कहते हैं हम एमबी ग्यूअस। उसके बाद देखिए, हमारा है एम्बी वैलेंट। देखिए, एम्बी वैलेंट, फिर से ये एम्बी आ गया। एम्बी का मतलब याद कर लीजिए आप, एम्बी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दो। और देखिए, एम्बी वैलेंट इट मीन्स होता है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। मतलब होता है उभय भावी। मतलब जो है जो ऐसे बोल सकते हैं जिसमें अच्छी फीलिंग्स भी हो और बुरी फीलिंग्स भी हो, उसी को हम कहते हैं उभय भावी। याद कैसे करेंगे? अम्बी, अम्बी को याद कीजिए, आपने परिचित मूवी देखी होगी, अपरिचित मूवी। ठीक है, तो अपरिचित मूवी में जो कैरेक्टर होता है, जो नायक होता है, उसका नाम होता है अम्बी। और अम्बी में
तीन तरह की आत्माएं होती हैं, मतलब उसे एक बीमारी होती है, आत्माएं नहीं होती है। तो तीन कैरेक्टर में जो है रोल को प्ले करता है, कभी वो अम्बी बन जाता है, कभी एक और बन जाता है, और कभी अपरिचित बन जाता है। ठीक है, तो उसमें जब वो अम्बी होता है तो उसमें अच्छी फीलिंग्स होती हैं, गुड फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जब वो अपरिचित बन जाता है तो लोगों को मारना शुरू कर देता है, तो उसमें बैड फीलिंग्स हो जाती हैं। तो एम्बी बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, उभय भावी। ठीक है, हैविंग गुड एंड बैड फीलिंग्स बोथ। नेक्स्ट है अमीनेबल। अमीनेबल का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, रेडली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड द इन्फ्लुएंसेस, मतलब विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। इट मीन्स होता है आज्ञाकारी, जिसपे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अमीनेबल। देखिए अमीनेबल को याद करने के लिए आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, अमन एबल। ठीक है, तो अमन हर काम आज्ञाकारी बालक की तरह करता है, क्योंकि वो हर काम करने में क्या है, एबल है, हर काम करने के एबल है, मतलब योग्य है। तो एमिनेबल का मतलब क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी। कुछ कुछ वर्ड जो है आपको याद ही करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अमनेशिया। देखिए अमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। ठीक है, अ पार्टियल और टोटल लॉस्ट ऑफ मेमोरी या फिर लॉस ऑफ मेमोरी, इसे को हम कहते हैं एमनेशिया। ठीक है, तो ये तो साधारण भाषा में यूज करते हैं, जिसको बीमारी होती है इसे हम बोलते हैं एमनेशिया हो गया इसे। लेकिन इसको आप ऐसे याद कीजिए, अमन एशिया, अमन एशिया। ठीक है, फिर से मैं अमन वर्ड यूज कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें अमन और एशिया है। तो अमन जब एशिया से लौट कर आया, ठीक है, या फिर अमन एशिया जाकर सब कुछ भूल गया। ठीक है, ऐसा समझो कि अमन जो है कहीं और रहता था, अमेरिका में रहता था, लेकिन वो एशिया आया घूमने के लिए, एशिया महाद्वीप में आया और यहाँ आकर के वो सब कुछ भूल गया, तो उसी को बोलते हैं एमनेशिया। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एमनेस्टी। देखिए एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल पार्डन या फिर द फॉर्मल एक्ट ऑफ द लिबरेटिंग समवन, मतलब किसी को राज क्षमा देना, मतलब राजा के द्वारा किसी को क्षमा जब दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं राज क्षमा या फिर एमनेस्टी। देखिए तो इसको याद करेंगे, एम, एम का मतलब उद्देश्य और नष्ट। ठीक है, तो उसका एम था कि वो पूरे, ठीक है, पूरे राज्य को क्या करते नष्ट कर देगा, पर पकड़ा गया। ठीक है, उसका कहानी सुनिएगा, उसका एम था कि वो पूरे राज्य को क्या कर देगा, नष्ट करके रख देगा, लेकिन पकड़ा गया, पर फिर भी राजा ने उसे बालक समझ के या फिर ऐसा बोल सकते हो नादान समझ के क्या कर दिया, छोड़ दिया और राज क्षमा दे दिया, एमनेस्टी दे दिया। तो इस तरह से आपको जो है याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अमोरल। देखिए अमोरल का मतलब होता है अनैतिक या फिर नीतिहीन। तो मोरल का ही अपोजिट है मोरल, आपने पढ़ा होगा, मोरल का मतलब नैतिक होता है, नीति होता है, लेकिन यहाँ पे अमोरल है, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एम्फीबियांस। एम्फीबियांस का मतलब होता है जो थल और जल दोनों पे रह सके, उसी को उभयचर जंतु भी कहते हैं और इन इंग्लिश एम्फीबियांस भी कहते हैं। तो देखिए एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, एक ऐसा मतलब ऐसे एनिमल्स जानवर जो लैंड पे भी रह सके और वाटर पे भी रह सके, उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक मेढक का पिक्चर लिया है मैंने, इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे टर्टल है और जो हमारा स्नेक है, तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो देखिए एम्फी का मतलब लैंड एंड वाटर दोनों होता है। एम्फी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड एंड वाटर। ठीक है, और बियान का मतलब होता है जीव, तो एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पर हैं। नेक्स्ट है अम्प्यूटी। अम्प्यूटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके बॉडी से एक दो पार्ट जो है गायब है या फिर नहीं है, उसी को हम बोलते हैं अपंग या फिर एम्प्यूटी। तो इसको ऐसे याद कीजिए, आम और पुत्री। ठीक है, आम पुत्री। तो मेरी पुत्री जो है आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी, मेरी पुत्री, ठीक है, आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी और उसका पैर जो है वो टूट गया, मतलब वो अपंग हो गई। तो एम्प्यूटी का मतलब क्या होता है, अपंग होना। ठीक है, उसके बाद का वर्ड जो है वो है अनैकिस्ट। देखिए अनैकिस्ट का मतलब होता है क्या, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, उसको लगे ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और लॉ जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अनार्किस्ट या फिर अनैकिस्ट। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, हिंदी इसकी होती है अराजकतावादी। तो देखिए उसको ऐसे याद कीजिए, अनारी। तो अनारी लोग ही क्या करते हैं, स्टेट में अराजकता फैलाते रहते हैं। अनारी लोग जिनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और जो लॉ जो है वो कंट्री के लिए जरूरी नहीं है, वही लोग जो है कंट्री में अराजकता फैलाते हैं, उसको हम अनार्किस्ट बोलते हैं। सेम वर्ड यहाँ पे भी है, अनेकी दिया हुआ है। ठीक है, अनेकी का मतलब वही होता है, अराजकता होता है, तो इसको याद करने की जो है वो जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे फिर। नेक्स्ट है अनाटॉमी। देखिए अनाटॉमी का मतलब होता है
शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। ये भी एक सब्जेक्ट होता है, ब्रांच होता है साइंस का। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसे याद कीजिए, अन्ना टॉमी। अन्ना, तुम टॉमी के बॉडी के बारे में पढ़ाई करो। टॉमी के बॉडी के बारे में मतलब, टॉमी का मतलब कुत्ता, तो वो जानवर हो या फिर इंसान हो, उसके बारे में जब आप किसी के बॉडी के बारे में अध्ययन करोगे तो आपको जो है अनाटॉमी, ठीक है, अनाटॉमी याद कर लीजिए आप। एनाटॉमी का मतलब क्या हो जाएगा, प्राणी विज्ञान या फिर शरीर रचना विज्ञान, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, एंकर। एंकर का मतलब होता है समाचार उद्घोषक। देखिए ये तो आपको पता होगा, ठीक है। एंकर का मतलब क्या होता है, समाचार उद्घोषक, मतलब जो कहीं पे भी फंक्शन होता है तो उसका एक एंकर होता है जो सबको बोलता है या फिर बुलाता है या फिर एंकरिंग करता है। लेकिन आप जो है ये भी याद कर लीजिए कि एंकर का मतलब होता है जहाज को बांधने के लिए एक जो औजार का यूज किया जाता है एंकर, उसे हम एंकर ही कहते हैं, ठीक है। ये भी याद कर लीजिए, और ये भी याद कर लीजिए, अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो, टेलीविजन और प्रोग्राम। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एंसेंट, ठीक है। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, तो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एंशियंट है ना, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मिडेबल इंडिया, तो एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, तो इसको भी जो है याद करवाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है एनेक्डोट। देखिए एनेक्डोट का मतलब होता है लघु कथा, यानी कि छोटी कहानी, उसी को हम कहते हैं एनेक्डोट। इसको याद करने का तरीका देखो, ऐसे हम याद करेंगे, एनक दो। एनक कितने थे, कल रात दादी ने जो मुझे कहानी सुनाई, उसमें एनक कितने थे, तो उसमें एनक दो थे। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और द अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, इसी को हम लघु कथा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनिस्थिस्ट। देखिए अनिस्थिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बेहोश करने वाला होता है, मतलब बेहोशी लाने वाला, ठीक है। जो व्यक्ति हमें बेहोश करता है ऑपरेशन के दौरान, उसी को हम बोलते हैं एनिस्थिस्ट बोलते हैं। और जो बेहोशी लाने वाली जो दवा होती है उसे एनेस्थीसिया बोलते हैं। आप सब भली भांति जो है इस वर्ड से परिचित होंगे, दवा से भी परिचित होंगे। एनेस्थीसिया का मतलब जो बेहोश करने वाली दवा होती है, और जो हमें बेहोश करता है व्यक्ति, उसे हम एनेस्थिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अ मेडिकल स्पेशलिस्ट who administers drug for the relieving pain during surgery, यानी जो मतलब सर्जरी की जाती है उसके दर्द को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एनेस्थीसिया बोलते हैं, और जो दवा देता है उसे एनेस्थेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनीले। अनीले का मतलब होता है लाइक अ विक ओल्ड ओमेन, मतलब क्या, एक बूढ़ी महिला, बूढ़ी कमजोर महिला ऐसे बोल सकते हो। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है, ए नीले, ठीक है। ए नीली पढ़ रही है, दादी जो बूढ़ी है वो क्या पढ़ रही है, नीली पढ़ रही है, तो ये कमजोर बुढ़िया जो है नीली पड़ गई है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, अनीले का मतलब कमजोर बुढ़िया या फिर लाइक अ विक ओल्ड वुमन। नेक्स्ट एनिमोसिटी, तो इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, आप बोल सकते हो घृणा, ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब क्या, घृणा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए नहीं, ठीक है, ए नहीं मौसी, ट्रिक कैसे बनेगा, ए नहीं मौसी, मुझे बहुत घृणा है तुमसे, ए नहीं मौसी, मुझे क्या है, बहुत घृणा है तुमसे। अब कोई मौसी मारेगी, बहुत ज्यादा पीटेगी बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं ना। तो एनिमोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, घृणा करना। देखिए दोनों में एकदम बिल्कुल बहस हो रहा है, दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनाइलेट। देखिए अनाइलेट का मतलब होता है विनाश करना या फिर डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक मैंने पिक्चर लिया है जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल वो जगह जो है बिल्कुल विनाश हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये नहीं हिलाते, ये ऐसे नहीं हिलाते किसी भी जगह को, वरना ये जगह क्या हो जाएगी, बिल्कुल विनाश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोई भी बिल्डिंग है उसको आप अगर बुलडोजर ले जाके हिला दोगे तो वहाँ पूरा जो बिल्डिंग है वो विनाश हो जाएगा उस पूरे बिल्डिंग का। तो अनाइलेट का मतलब हो जाएगा क्या, विनाश करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। नेक्स्ट एनिवर्सरी। देखिए एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह, ठीक है। द डेट ऑन विच एंड द इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, मतलब कोई ऐसा साल जहाँ पे कुछ हुआ था उस दिन, और उसी को जब बार बार हर अगले साल उसी डेट में मनाते हैं तो उसी को सालगिरह कहते हैं। देख लीजिए पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अनोनमस। देखिए अनोनमस का मतलब होता है गुमनाम या फिर बेनाम, बिना नाम का, विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो ना, नो नाम, ठीक है। अब जिसका नो नाम है वो क्या होगा, गुमनाम न होगा, यानी एक ऐसी पुस्तक जिसपे किसी का नाम ही नहीं, पता ही नहीं कि वो पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अनोनमस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अनोक्सिया। देखिए
अनोक्सिया का मतलब होता है ओबेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय द रिफ्यूजिंग टू इट, मतलब वजन कम करने के लिए भोजन का त्याग कर देना। ठीक है, कब क्या होते हैं आजकल लोग जो है मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कम खाते हैं। ठीक है, कम खाते हैं फिर बिल्कुल सैलेड पे आ जाते हैं, मतलब बहुत कम कैलोरी लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं अनोक्सिया। क्या बोलते हैं? अनोक्सिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अनोक्सिया का मतलब क्या होता है? वजन कम करने के लिए भोजन का त्याग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है पद संग्रह। ठीक है, यानी कविताओं का संग्रह, उसी को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। ये भी आसान वर्ड है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टोरी दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं, और वो एक ही पुस्तक में जो पब्लिश की जाती हैं, उसी को हम कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, तो इसकी भी कोई ट्रिक नहीं बनी है, इसको भी जो है आप नोट कर लें, और अगर आपको याद है तो और भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। ठीक है, मानवों के बारे में अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो देखो, एंथ्रो जो वर्ड है ना, एंथ्रो का मतलब ये होता है मानव। ये वर्ड आप याद कर लो, रूट वर्ड है। एंथ्रो का मतलब मानव होता है, पॉलोजी एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मानव, और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान या फिर पढ़ाई। ठीक है, तो वही हो गया द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस और स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, उसी को हम बोलते हैं मानव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है वो है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा रखना, लुक फॉरवर्ड टू। तो देखो एंटीसिपेट, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, व्यक्ति जो है सारा आशा रखा हुआ है, जॉब का, घर का, मकान का। ठीक है, सबका जो है आशा रखा हुआ, उसी को बोलते हैं एंटीसिपेट। ठीक है, तो एंटीसिपेट भी जो है आपको याद करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड जो है हमारा वो है एंटीडोट। देखिए, एंटीडोट का मतलब होता है विषहर। ठीक है, विषहर औषध, या फिर आप बोल सकते हो जो जहर को काटने के लिए जो दवाई यूज की जाती है, या फिर किसी बीमारी को रोकने के लिए जो दवाई यूज की जाती है, उसे कहते हैं एंटीडोट। तो मेडिसिन इज टू न्यूट्री द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, उसी को बोलते हैं विषधर औषध। देख लो यहाँ पे पिक्चर मैंने लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है देखिएगा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी दो व्यक्ति के बीच में जब डिसलाइक हो, तो इसी को बोलते हैं एंटीपैथी। तो देखिए एंटी वर्ड आप याद कर ले, ये भी रूट वर्ड है। एंटी का मतलब ये होता है अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? एंटी हैं, एक दूसरे के एंटी हैं, दुश्मन है, तो आपस में क्या करेंगे? घृणा करेंगे, इनमें बिल्कुल डिसलाइक होगा। तो ये सब जो रूट वर्ड से हैं, बिल्कुल आप आसानी से जो है याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है एंटिक। ठीक है, एंटिक का मतलब क्या होता है? प्राचीन, है ना, पुराना। एंटिक चीज है, ये बहुत एंटिक पीस है, मतलब बहुत पुरानी चीज है। तो वन हु स्टडीज एंटिक थिंग्स, उसी को हम क्या कहते हैं? एंटिक्वेरियन। ठीक है, जो पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करता है, एंटिक चीजों के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटिक्वेरियन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एंटीथेसिस। देखिए, एंटीथेसिस का मतलब होता है द एग्जैक्ट अपोजिट, यानी जो अपोजिट हो। अब यहाँ पे वर्ड देखो एंटी आ रहा है, क्या आ रहा है? एंटी आ रहा है, तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट। तो ये सब वर्ड जो है बिल्कुल याद करवाने लायक है नहीं, या आप बिल्कुल रूट वर्ड से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है एंटोनिम्स। अब यहाँ पे देखिए एंटो आ गया, एंटो का मतलब भी होता है अपोजिट। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। नेक्स्ट है अपार्थाइड। देखो, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद नीति। ठीक है, अब रंग भेद नीति क्या होता है तो समझिएगा, पॉलिसी दैट द सेग्रेटेड पीपल वन द बेसिस ऑफ द रेस। ठीक है, मतलब किसी के रंग के आधार पे उससे क्या करना? रंग भेद करना, उसी को अपार्थाइड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में यही हुआ था, जिसके लिए महात्मा गांधी गए हुए थे, तो उसी को बोलते हैं अपार्थाइड। तो ऐसे याद करो, पार्ट हाइड। ठीक है, पार्ट, पार्ट का मतलब अंग, और हाइड का मतलब छुपाना। तो अगर काले होने की वजह से आपको अपना अंग जो है छुपा करके चलना पड़े किसी कंट्री में, तो समझो वहां पे क्या हो रहा है? अपार्थाइड हो रहा है। ठीक है, तो अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रंग भेद नीति। ठीक है, नेक्स्ट है अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट देखो, वर्ड जो है वो बहुत आसान है। अपार्टमेंट का मतलब हम सब अपार्टमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो अ सेट ऑफ रूम्स ऑफ फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, मतलब किसी इमारत में कमरों का समूह, उसी को हम कहते हैं अपार्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए वो है एपथेटिक। देखिए, एपथेटिक का मतलब होता है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एथुइज्म और द कंसर्न, मतलब उदासीन, बिल्कुल उदास। ठीक है, कोई मतलब फीलिंग नहीं दिखा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे याद करो ना कि एक पथिक, क्या है? एक पथिक जो है अगर अपने रास्ते से भटक जाए तो वो उदास हो जाता है। एक पथिक यानी राहगीर, पथिक का मतलब होता है राहगीर। ठीक है, ट्रेवलर।
अगर अपने राह से भटक जाए तो कैसे हो जाता है, वो बिल्कुल अकबका जाता है, उदास सा हो जाता है। तो एपैथेटिक का मतलब होता है क्या, उदासीन। ठीक है। नेक्स्ट है एपथी। देखो सेम वर्ड ये भी है, एपथी का मतलब भी उदासीनता होता है, तो इसको भी जो है याद करवाने की जरूरत है नहीं, पिछले वाले से ही याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट वर्ड है अफेजिया। देखिए अफेजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब बोली बंद हो जाना। ठीक है। मतलब किसी बीमारी से जो है कोई बोलना बंद कर दे, पहले बोलता हो लेकिन बाद में जब ये बीमारी हुई तो बोलना बंद कर दे, उसी को बोलते हैं अफेजिया। क्या बोलते हैं उसे, अफेजिया। तो याद करने का तरीका ऐसे है, देखिए पिक्चर पहले आप देख लीजिए। इस टाइप का थोड़ा सा और मुड़ा होना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसे, तो इस टाइप के गांव में जो है वो खुरपी यूज की जाती है और धान वगैरह को काटने के लिए, तो इसको हाशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाशिया बोलते हैं। तो आपने किसी को हाशिया से मार दिया उसके जीभ पे, ठीक है, मुंह पे, और उसकी जीभ कट गई, तो वो क्या कर देगा, बोलना बंद कर देगा आप। तो आप फेजिया, ठीक है, आप हंसिया, आपने हंसिया से मार करके क्या कर दिया, उस पर वाचाघात कर दिया। वाचाघात का मतलब उसकी बोलती बंद कर दी। तो ये होता है लॉस ऑफ स्पीच, यानी कि बोली खो जाना। याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अपियरी। अपियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, रखा जाता है उन्हें, उसी को अपियरी बोलते हैं। तो बहुत आसान सा वर्ड है ये, तो इसको फिर भी ऐसे याद कीजिए, ए पी, ए पी। ए सुबह उठकर क्या पी, हनी टी पिया कर। और हनी कौन देती है, तो मधुमक्खी देती है, बीज देती है। तो इस तरह से आपको जो है अपियरी का मतलब याद हो जाएगा, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है अपोलोजाइज। देखिए ये तो हम डेली यूज करते हैं वर्ड। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा प्रार्थी, यानी क्षमा मांगना। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अपोलोजाइज, है ना, अपोलोजाइज फॉर दिस। तो यहाँ पे देखो दिया वर्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट आर वन हैज डन रॉन्ग, मतलब अगर किसी ने गलती की है तो उसके लिए जो क्षमा मांगता है उसी को कहते हैं अपोलोजाइज। तो देखो क्या है, ऐसे याद करो, अपोलो, ठीक है, अपोलो में आप गए, ठीक है, मतलब किसी का जो है पोस्टमार्टम करवाने गए अपोलो में, और अपोलो, अपोलो का मतलब अपोलो हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, और अपोलो हॉस्पिटल ने जो है आपको गलत रिपोर्ट दे दी, ठीक है, तो फिर वो आप कैसे क्या मांगेगा, माफी मांगेगा। ठीक है, आप उस पर केस कर दोगे तो आपसे जो है माफी मांगेगा कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो अपोलोजाइज को ऐसे भी याद कर सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक से। नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टेसी। देखिए अपोस्टेसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी और अ काउज, मतलब स्वधर्म त्याग कर देना, मतलब अपने धर्म को स्वतः त्याग कर देना, उसी को बोलते हैं अपोस्टेसी। ठीक है, इस पे एक मूवी भी आई थी, देखिए यहाँ पे कैसे ट्रिक कैसे बनाया मैंने, अपोस्ट से, अपोस्ट से, तो अपोस्ट से उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, यानी जो धर्म उसने अपनाया था उससे उसने त्याग कर दिया। तो अपोस्टेसी का मतलब हो जाएगा स्वधर्म त्याग करना, या फिर अपने रिलीजियस को छोड़ देना। यहाँ पे देखिएगा अपोस्टल, अपोस्टल का मतलब होता है अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि धर्म प्रचारक को हम बोलते हैं अपोस्टल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो याद करने का तरीका ऐसे याद करो, पोस्टल, ये जो है पोस्टल लगा लगा के क्या करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। देखिए इनके हाथ में क्या है, पोस्टल है, और ये पोस्टल लगा लगा के अपने धर्म का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है काउजिंग शॉक अदर डिसमय, मतलब भयावह, जो बहुत ज्यादा भयानक देखो उसे कहेंगे अपॉलिंग। देखो इसको याद करेंगे आप, पोलिंग, तो आप जब पोलिंग बूथ पे गए, पोलिंग बूथ होता है ना, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो जब आप पोलिंग बूथ पे गए तो वहां की भीड़ देख करके जो है आप भयावह हो गए। ठीक है, मतलब आपको शौक लग गया, बाबा इतना भीड़, इतनी लंबी लाइन में मैं कैसे खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो अपॉलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, भयावह। नेक्स्ट है अपैटर्न। अपैटर्न का मतलब होता है बी अप्रोप्रिएट और द एप्लीकेबल, मतलब संबंध रखना। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी थी। ठीक है, अपैटर्न, अपैटर्न को आप याद कर लें, मतलब संबंध रखना, या फिर बिलोंगिंग टू, या फिर अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेजल। देखिए अप्रेजल जो वर्ड है इसका मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ, मतलब मूल्यांकन करना। क्या करना, मूल्यांकन। देखो पिक्चर में क्या हो रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो ऐसे याद करेंगे आप, प्रेज ऑल। प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है, या फिर तारीफ पाना। ऑल मतलब सबसे। तो आपकी तारीफ लोग बाद में करते हैं, पहले आपका लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आप कैसा वर्क करते हो, कैसा काम करते हो। तो अप्रेजल का मतलब हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रिशिएट। देखो अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना भी होता है, लेकिन मूल्य बढ़ाना भी होता है। अगर दूसरे सेंस में आप जाओ तो अप्रिसिएट का मतलब होता है टू राइज इन वैल्यू, लेकिन अप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना भी। ठीक है, तो देखो जब हाथ ऊपर जाए अप्रिसिएट हो तो समझो मूल में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपके वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, अगर कोई आपको अप्रिसिएट कर रहा है। नेक्स्ट है अप्रेंटिस।
अप्रेंटिस मीन्स होता है अ पर्सन हु वर्क्स और एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को सीख रहा हो, शिक्षार्थी हो, तो उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस। तो याद ऐसे करेंगे कि रेलवे अप्रेंटिस, ठीक है, रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम देंगे शिक्षार्थी, शिक्षार्थी क्या देंगे, रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम देंगे। तो वही हो जाएगा पर्सन हु वर्क्स और एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। नेक्स्ट एक्वाफोबिया। देखिए एक्वाफोबिया का मतलब होता है जल का डर। मैंने आपको बताया एक्वा का मतलब वाटर होता है, एक्वा से एक्वाटिक बना है, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय जीव, एक्वा से एक्वेरियम बना है जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, तो एक्वेरियम का मतलब भी होता है मछली घर। तो उसी तरह से एक्वा का मतलब जल होता है और फोबिया का मतलब डर होता है। तो जिसको जो है जल से डर लगे उसे एक्वाफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो बिंग अफेयर्ड ऑफ वाटर और बिंग नियर वाटर, यानी जल के नजदीक जाने से डर या फिर जल में अंदर घुसने से डर, उसी को बोलते हैं एक्वाफोबिया। नेक्स्ट देखो एक्वारियम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया एक्वारियम, एक्वा, ठीक है, एक्वारियम में क्या रखा जाता है, तो मछलियों को रखा जाता है। एक्वा का मतलब ये होता है वाटर। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसी को मछली घर कहते हैं। नेक्स्ट है एक्वाटिक। देखिए एक्वाटिक का मतलब जलीय जीव, अभी जस्ट मैंने बताया एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर, ठीक है, और उसके अंदर जो जीव रहते हैं उसी को एक्वाटिक कहते हैं। ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जलीय। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है वो है एरेबल। देखिए एरेबल का मतलब तो ऐसे होता है कृषि योग्य भूमि, ठीक है, कृषि योग्य भूमि, उसी को एरेबल कहते हैं। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन इसको याद करने का तरीका देखो, ऐसे याद कर सकते हो कि अरब, ठीक है, अरब, ऐसे याद करो अरब। तो अरब की भूमि कैसी थी, तो अरब की भूमि बिल्कुल बंजर थी, लेकिन उसको क्या है, तो उपजाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है, एरेबल करने की कोशिश की जा रही है। तो एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि या फिर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, या फिर ऐसे याद करो दूसरी ट्रिक जो मैंने बताई है, एरेबल को आरा, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ आरा, ARA। तो आरा को अगर थोड़ा देर के लिए अहरा पढ़ लें, देखिए अहरा का मतलब होता है ना पोखर, ठीक है, अहरा पोखर जहाँ पे बारिश में जो है पानी जम जाता है। गांव के बच्चे जो है ज्यादा समझेंगे जो गांव में रहते हैं। तो अहरा में, ठीक है, अहरा के पानी में इतना बल होता है कि वो क्या कर सकता है, पूरे जमीन को जो है कृषि योग्य बना सकता है, क्योंकि इसमें वाटर जाएगा तभी तो वो बिल्कुल फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा। तो उसी को बोलते हैं एरेबल। नेक्स्ट वर्ड देखो ऑर्बिट्रेटर। ऑर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, ठीक है, जो सुलह करवा दे लोगों के बीच में, झगड़ों के बीच में, उसी को बोलते हैं ऑर्बिट्रेटर। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल द डिसएग्रीमेंट, या फिर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब किसी भी डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, तो डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो लोगों को बुलाया जाता है, पंचों को बुलाया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्बिट्रेटर। ट्रिक क्या बनेगा, अरे भाई ट्रैक्टर, अरे भाई तुम दोनों ट्रैक्टर के लिए क्यों लड़ रहे हो, देखो ये मध्यस्थता करवा रहा है, मतलब ये रिसॉल्व करवा रहा है झगड़ा, यही पंच है। अरे भाई तुम दोनों ट्रैक्टर के लिए क्यों लड़ रहे हो, हम सॉल्व कर देते हैं तुम्हारे मैटर को, ठीक है, कि ट्रैक्टर जो है कौन लेगा, उस तरह से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट बहुत आसान सा वर्ड है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञानी, मतलब जो पुरातात्विक चीजों को यानी पुरानी चीजों को जो है वो ढूंढ करके निकालते हैं, उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, उसी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उसी तरह से यहाँ पे वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, और द स्टडी ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ द साइट्स, मतलब जगहों को खोद करके उसके अंदर से चीजों को निकाल निकाल के जो पढ़ाई की जाती है उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आर्कीपेलगो। देखो ARCHIPELAGO, देखो इसका जो मैंने देखा प्रोनाउंसिएशन गूगल पे वो है आर्कीपेलगो। तो इसको ऐसे याद करेंगे, पहले सुन लो होता क्या, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड, मतलब बहुत सारे क्या हो आइलैंड हो, वहां पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ वाटर है और बीच बीच में जो एक थोड़ा थोड़ा जमीन का टुकड़ा है, इसी को हम बोलते हैं आर्कीपेलगो, यानी इसे आइलैंड भी बोलते हैं। तो याद करने का तरीका देखो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ याद हो जाएगा। देखो आके पेल गए हो, ठीक है, ट्रिक क्या बनेगी, आके पेल गए हो। ये वर्ड जो है पेल गए हो, मैंने देखा था भाभी जी घर में, पेल गए हो का मतलब होता है मारना पीटना। तो आके क्या कर गए हो, पेल गए हो। तो जब पाकिस्तान ने, ध्यान से सुनिएगा, जब पाकिस्तान ने आइलैंड पर, ठीक है, जब पाकिस्तान ने आइलैंड पर जबरदस्ती कब्जा किया, तो भारतीय सेना, तो भारतीय सेना आकर के उन्हें पेल गए, ठीक है। तो इस तरह से फनी लगेगा, थोड़ा फनी भी है, याद भी हो जाएगा आपको। तो आर्कीपेलगो का मतलब क्या होता है, आइलैंड। अब ये कहानी बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया वाला, पेल गयो भी याद हो जाएगा, तो इस तरह से आप जो है भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है अकाइव्स। देखिए अकाइव्स का मतलब होता है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट,
इसका मतलब होता है अभिलेखागार, जहाँ पे जो है पुरानी चीजों को रखा जाता है, उसी को हम कहते हैं आर्काइव्स। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे आका। इसमें क्या वर्ड आ रहा है? आका। ठीक है, तो जिस चिराग से जिन निकल कर हुकुम मेरे आका कहता था। आपने देखा होगा अलादीन का चिराग, तो अलादीन के चिराग को रगड़ने से क्या होता था? एक जिन निकलता था जो बोलता था हुकुम मेरे आका। तो जिस चिराग से जिन निकलकर हुकुम मेरे आका कहता था, उसे अकाइज में रखा गया है। तो इस तरह से आपको जो है ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेना। देखो एरिना का मतलब होता है जहाँ पे कुश्ती वगैरह लड़ा जाता है, अखाड़ा इसको बोलते हैं, प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस। तो इस तरह का एरिना होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, एरिना अखाड़े में कर दे चढ़ाई, बोलते हैं ना, जो सुल्तान में सुल्तान लड़ने जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये सुल्तान कर दे चढ़ाई। ठीक है, फिर वो एरिना में पहलवानों को उठा उठा के पटकना शुरू करता है। तो उसी तरह से एरिना कर दे चढ़ाई, कहाँ कर दे चढ़ाई? तो अखाड़े में कर दे चढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। देखिए अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्संस ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब श्रेष्ठ जनों के द्वारा चलाया गया राज्य शासन, उसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, तो अरस्तु भी जो है एक श्रेष्ठ जन थे, अगर वो शासन चलाएं तो उसको क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। यानी कि नोबल लोग जो है वो शासन चलाएंगे, राज्य चलाएंगे, तो उसे अरिस्टोक्रेसी कहेंगे। उसी तरह से जो हमारा इस वीडियो का लास्ट वर्ड है वो है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड द एम्यूनेशन एंड द अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड एंड ट्रेनिंग इज गिवन इन द यूज ऑफ आर्म। शस्त्रागार उसे कहते हैं जहाँ पे जो है सैनिकों का वेपन्स रखा जाता है, हथियार रखा जाता है, उसे हम आर्सेनल कहते हैं। तो देखिए आर्सेनल को हम ऐसे याद करें, अरे सेना, अरे सेना, अरे सेना के शस्त्र जहां रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्सेनल कहते हैं। अरे जहाँ पे सेना का शस्त्र रखा जाता है, वेपन रखा जाता है, AK-47 रखा जाता है, उसे आर्सेनल कहते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने आपको 100 के 100 वर्ड जो है कंठस्थ करवा दिए, और आगे भी जो है मैं 100 करके जो है 1277, कितने टोटल 1277 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको याद करवा दूंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंठस्थ कर लिए हैं, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे आप। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से फायदा उठा पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।